निशा अपने इकलौते बेटे प्रकाश की शादी को लेकर परेशान रहती है। उसके लिए बिरादरी से बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वह बार बार कुछ न कुछ नुक्स निकालकर शादी से मना कर देता है। अब नौकरी में उसका प्रमोशन हो गया तो निशा अड़ गई कि वह शादी करे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर उसकी किसी से दोस्ती है तो उसी से कर ले। प्रकाश की परवरिश उन्हें अकेले करनी पड़ी। उसके पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी, जब वह 5 वर्ष का ही था। फिर तो निशा ने अपने बलबूते पर उसे पाला पोसा और इस लायक बनाया कि आज प्रकाश बैंक में अफसर है। वह चाहती है कि उसकी शादी कर वह निश्चिंत हो जाए। प्रकाश भी मां की बहुत इज्जत करता है और आज्ञाकारी है। अपनी शादी को लेकर वह मां को बताना चाहता था, लेकिन अपने प्रमोशन के इंतजार में था। अब उसने मां को बताया कि वह दीपिका के साथ शादी करना चाहता है। दोनों स्कूल से ही साथ पढ़े हैं और अब नौकरी भी साथ में ही करते हैं। उसने कहा कि वह उसके और उसके परिवार से उसे मिलवा देगा। दीपिका उसे जरूर पसंद आएगी। निशा तो बेटे की खुशी ही चाहती है। दीपिका और उसके परिवार वालों से मिली। वो 2 बहनें हैं और माता पिता। छोटा सा परिवार है। शादी को लेकर भी सभी की सहमति है। फिर प्रकाश ने बिना तिलक दहेज लिए मंदिर में शादी करने का निश्चय किया। नियत तिथि को दिन में ही मंदिर में शादी हुई और शाम को सगे संबंधियों को पार्टी दी गई। अब घर में सुंदर सी बहू आ गई, जिसकी कई वर्षों से निशा ने रट लगा रखी थी। बहू सुशील और काम में निपुण भी है। आते ही उसने ऑफिस के साथ साथ घर के कामों को भी खुशी खुशी अपने हाथों में ले लिया। उसकी कोशिश रहती कि उसकी सासू मां को आराम हो, काम ज्यादा ना करना पड़े, लेकिन निशा को घर में आई बहू अपनी प्रतिद्वंदी लगने लगी। वह नहीं चाहती थी कि बहू उससे 20 हो। हर एक बात में उसके साथ अपनी तुलना करती, जैसे वह उसकी हम उम्र हो। उनको हमेशा यह भय लगा रहता कि बहू कहीं प्रकाश को उनसे दूर ना कर दे, प्रकाश उसका गुलाम ना बन जाए। वह बहू में कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की कोशिश करती। लोग बाग अगर बहू की बढ़ाई के 4 शब्द कह दें तो निशा के तन बदन में आग लग जाती। वह कहने लगती, अरे हमारे समय में तो पूरा घर भरा रहता था। सास ससुर नंद देवर सबकी खुशामद, और सुबह से शाम तक काम करो, फिर भी हम मस्त रहते। खैर दीपिका को ये सब सुनने की फुर्सत ना थी। वैसे भी उसका ज्यादा समय तो ऑफिस में ही बीतता था। वह रविवार को भी जल्दी घर का काम खत्म करके नियत समय पर 2 घंटे के लिए निकल जाती। निशा के मन में तो चोर था। उसने प्रकाश से शिकायत करनी शुरू की। प्रकाश ने एक रविवार को मां को कहा कि वह तैयार होकर साथ चले, कुछ जरूरी काम है। प्रकाश उनको अपनी स्कूटी पर बैठाकर ले गया। निशा अपने को झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में देख सोचने लगी कि यहां प्रकाश को क्या काम आ पड़ा। वो यहां किस लिए लेकर आया है। वो पूछना चाह रही थी कि तभी उसकी नजर मैदान में पेड़ के नीचे बच्चों के साथ बैठी हुई बहू दिखी। जमीन पर दरी बिछी हुई थी। बच्चे सामने 3-4 लाइन में बैठे थे। वह सामने बैठी बच्चों को समझा रही थी। अचानक दीपिका की आंखें निशा से मिली। दीपिका को घबराहट हुई। वह तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने पास जाकर उनसे पूछा, क्या कुछ खास बात है? प्रकाश कुछ जवाब देता उससे पहले निशा ही बोल पड़ी, माफ करना बहू, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना नेक काम करती हो। मैं हर एक रविवार को प्रकाश से शिकायत करती थी। अच्छा हुआ मैंने अपनी आंखों से देख लिया। सचमुच मेरी बहू लाखों में एक है। माँ जी, मेरी भी गलती है। आपको बता कर आना चाहिए था। तो आप क्यों शक और शिकायत करती? पास खड़ा प्रकाश सास बहू की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। मैं आपको बता सकती थी माँ जी, लेकिन मुझे लगा
आप आपत्ति ना करें, मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, तभी से यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहायता करती हूँ। सबसे पहले तो घर पर काम करने वाली नौकरानी के बेटे को पढ़ाने से शुरू हुई। आप देख ही रही हैं कितने बच्चे हो गए हैं। ये सब छठी से लेकर 10वीं में पढ़ने वाले हैं। दीपिका ने अच्छे से समझाया ताकि उसकी सासू मां के मन में कोई भ्रम ना रहे। इधर निशा को अपनी सोच पर ग्लानि हो रही है। अपने बेटे प्रकाश पर गर्व हुआ कि उसने इतनी समझदार लड़की को अपना जीवन साथी चुना। निशा के चेहरे पर एक संतुष्टि और खुशी देखते ही बन रही है।